थापला गांव से मैं बिल्कुल अकेले अकेले आ रहा हूं दोस्तों। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसके पापा जी का ये वाला व्यू नहीं दिखा पाया। उसका जो कारण है बहुत ज़्यादा दुखद कारण है। ये देखो ये सब रखा है, देखो नानी ने। दुखद इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कल हम शादी से ना यानी देवलों से आधी रात में निकले। हो गया वहाँ काम भगवान जब दुख देता है ना दोस्तों तो ऐसे दुख देता है कि क्या ही बोले यार। धनिया की मनाई, गेहूं की मनाई। ये देखो 3 तो एक सामने हो गए इकट्ठे। जब मैंने सुना ना, जब पापा जी ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, चाची लगभग दोस्तों 11 बजे का समय हो गया है और मेरी नानी अभी भी लगी है कुड़गुड़ पुड़गुड़ करने पे। ये देखो यहाँ से ठीक सामने दिखाई देता है दोस्तों चपता खाल। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि चपता खाल दिखाना, चपता खाल जाना, बट अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे घर निकलना है। बट अगली बार जब भी आऊँगा तो पक्का यहाँ जाऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। वैसे मैंने पहले भी यहाँ वीडियो बना रखी है, बट वो बहुत पुरानी है। और यहाँ पे चपता खाल का जो है स्कूल वगैरह भी है, मेरी माँ लोगों ने भी यहीं पढ़ा। चलिए फिर मैं भी निकलने की तैयारी करता हूं दोस्तों। उससे पहले कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवासौली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों में। खूबसूरत पहाड़ों का जो मौसम है वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। फिलहाल बादल लग गए हैं काले काले वाले, बारिश के चांस बन रहे हैं। चलो फटाफट निकल जाते हैं बारिश होने से पहले पहले। नानी लगी हुई थी धनिया की मंडाई करने पे। धनिया की मनाई, गेहूं की मनाई। अच्छा, मसूर मनाई। और क्या है? और ही जो गेहूं और मसूर, धनिया। पापा इतनी सारी चीजें भाई, और इस उम्र में यार उम्र में तो तुम बाहर भी नहीं आने। यह बात तो सही है। ये बात बिल्कुल नानी ने सही बोली कि जब मैं नानी की उम्र में जाऊंगा तब तो हम बाहर भी नहीं आ पाएंगे। पहली बात तो ये कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे तब तक हमारी बस की नहीं है, तब तक बचना इतनी उम्र तक मुश्किल है भैया। नानी जो है मेरी कम से कम ना 95-96 होगी, ऐसी होगी, ऐसी है ना। हाँ 95-96 साल की। अब देख ले, मसूर माने छो, गेहूं मानू छू, धनिया मानू छू, है आ खेत का छू। आदमी लौड़ बार अब से जो उन चल के खेत का न कर राजनी थी। नानी सब लगी है, सब अकेले। तो क्या करें? ये देखो यहाँ पे नानी ने गेहूं भी बना के रखे हैं और उनको बनाना है। ये नानी की पूरी हवेली पूरा अकेला संभालती है पूरे घर को। लाड़ बना थी कि बाल निकार तो कस करा कहीं मां बाहर से कोर बांध इधर तो कद बानी क्यों। लोभ है भैया दोस्तों, लोभ। बल क्यों रखना है बल अपनी खेती पाती को बांझा बल। बात तो सही है वैसे। हाँ नहीं तो मामा लोग सब बोलते हैं ना कि मतलब मत करो। हम भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी बोलते हैं कि मत करो, बट नानी को करना ही है। मेर परानी माननो ना, मेर परानी माननो माना वे पराणता है। ये देखो ये सब रखा है, देखो नानी ने। वहाँ मसूर है ना, वो मसूर। हाँ निकलते हैं दोस्तों, बैग भी रेडी हो गए हैं मेरे। चलना नहीं तब बाय बाय है, ख्याल रखना अपना, ठीक है। रगड़ेट ज्यादा नहीं करे। था कहाँ बैठ था ठीक है बगतल करो ला अभी कख। अरे शरीफ चुमी जो शरीफ रहती है शरीफ गुंड रहती है। शरीफ बल के बोल दी लोग शरीफ ज्यादा मुझे बल मैं वही बात ना पर मैं उन भी शरीफ चो अच्छा शरीफ ही चो क्या करें। चलो बाय बाय। सही बात। तो चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय। रास्ते में ज़्यादा मैं कहीं पे रुक नहीं रहा, अभी पहुंच गया हूं दोस्तों ठीक बैजरो मार्केट के सामने। बैजरो का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है और परसों वाली वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था, बट ये वाला व्यू नहीं दिखा पाया
क्योंकि वो वीडियो बनाई थी मैंने यहाँ ऊपर से, और इसको मैं नीचे से शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से लगभग पूरे मार्केट का पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ यहाँ पे स्कूल और पूरा मार्केट। इधर है दोस्तों दरिया देवता का मंदिर, और यहाँ जहाँ पे आप 2 घर देख रहे हो ना, कभी वहाँ पे एक प्यारा सा ग्राउंड हुआ करता था, और उस ग्राउंड में चलते थे टूर्नामेंट, यानी क्रिकेट का टूर्नामेंट चलता था। उस टाइम पे जो भीड़ रहती थी ना दोस्तों बेजरो मार्केट में, वो लफ्ज़ों में बयां करने वाली नहीं है। अलग ही माहौल रहता था। जिन्होंने भी बेजरो के टूर्नामेंट खेले होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। उनको पता है कि क्या रौनक रहती थी उस टाइम पे बेजरो मार्केट में। और मार्केट के ही नीचे से बहती है पूर्वी नयार, और यही वाली नयार जो है दोस्तों हमारे गांव होते हुए आगे दुनाव की तरफ बढ़ती है। तो यही हमारी मेन नदी, जिसमें हम नहाने, मछली पकड़ने सब इसी में जाते हैं। आपने खूब सारी वीडियो देखी होगी ना मेरी पहाड़ी मछुआरे वाली, तो वो सब इसी नदी की है। मतलब यहाँ की नहीं है, नीचे की है। और अब तो नदी में पानी भी जो है बहुत ही कम हो गया है। एक टाइम पे बहुत पानी रहा करता था, अब तो नदियाँ भी देखो बहुत ही कम हो गए हैं, सूख गई हैं। मतलब क्योंकि अब जो है हमारे प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो सूखने पे लगे हुए हैं। और इस चीज़ के दोषी भी हम लोग ही हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पर्यावरण को इतना ख़राब कर दिया है कि जो हमारे नेचुरल स्रोत है ना वो सारे सूख रहे हैं। जगह जगह से हमने रोडें काट दी हैं, तो वो पानी जो है बिल्कुल विलुप्त होते जा रहा है। बट क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, अभी मुझे निकलना है यहाँ से सूसी मार्केट। बेजरो में जाऊँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बेजरो मेरा कुछ काम है नहीं। सूसी जाऊँगा, वहाँ मेरा सामान वगैरह है, तो वहाँ से मैं जो है अपना सामान कलेक्ट करूँगा, और फिर आगे पुल से ही, बेजरो का जो पुल है पंचीपुरी पुल से, वहाँ से ही घर निकल जाऊँगा। सीओसी मार्केट भी पहुंच गया हूं दोस्तों, और जिस सामान को लेने में यहाँ क्या रखा हूँ वो है इस वाली शॉप में, बट ये अभी बंद हो रखी है। चलो कॉल वगैरह करके देखते हैं। बाकी सीओसी मार्केट के हाल चाल आपको दिखाए जाए तो कुछ इस तरीके के हैं। देखो बिल्कुल खाली हो रखा है भाई, सुमसाम पूरा मार्केट। चलो कॉल तो मैंने कर दिया है, देखते हैं कितने टाइम में आते हैं। अभी वो खाना वगैरह खाने के लिए जा रखे हैं। टाइम भी वैसे 2 बजे का हो गया है, तो फिलहाल लंच का ही टाइम है। ये सामान जो है दोस्तों वो भी मुझे मिल गया है, और बड़ी मुश्किल से मैंने जो है उसको एडजस्ट किया। आधा इसमें एडजस्ट किया, आधा ये है थैला, और आधा मैंने अपने बैग में एडजस्ट किया, तब जाके बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ है। थापला गांव से मैं बिल्कुल अकेले आ रहा हूं दोस्तों। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसके पापा जी कहाँ गए। इसके पापा जी भी इसके साथ थे, बट पापा जी जो है दोस्तों वो सुबह निकल गए थे, और उसका जो कारण है बहुत ज़्यादा दुखद कारण है। कल रात को, यानी कल हम देवलियों से भी, जहाँ हम शादी में गए थे, तो वहाँ से भी हम आधी रात में निकले जल्दीबाजी में। पहले प्लान जो था वहीं रहने का था, बट प्लान चेंज करना पड़ा, और उसका जो कारण है कुछ मेरे चार्जर वगैरह भी थे। और जो दूसरा मेन कारण है वो ऐसा है दोस्तों, हमारे गांव की एक दीदी है हमारी, उनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हुई, और उसी के कारण पापा जी सुबह जो है सिंदुड़ी निकले। बहुत बुरा लगा दोस्तों सच में। अभी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, उनके छोटे 2 बच्चे हैं, और अब दीदी बिल्कुल अकेला पड़ जाएगी। भगवान जब दुख देता है ना दोस्तों, तो ऐसे दुख देता है कि क्या बोले है ना, बहुत ही बुरा लगा। अभी मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं, मतलब उनकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। बट अचानक से ये चीज़ें मैंने जब सुनी ना दोस्तों, सच में रात को जब मैंने सुना ना, जब पापा जी ने मेरे को बताया कि ऐसी बात है, चाची तो कल नहीं आएगी, चाची आएगी परसों, और ऐसी बात हो गई, मुझे कल वहाँ निकलना है। उस टाइम पे जो धक्का सा लगा ना कि मतलब अचानक से, मतलब उसके बाद दोस्तों मैंने ना वीडियो बनाई ना कुछ करा। उसके बाद मैं सीधा थापला आ गया था। मेरे पिताश्री जो हैं अभी वहीं हैं, वहाँ काम वगैरह है उनका। बाकी अभी मेरे पापा जी आएंगे बस में, और यहाँ से अब हम फिर साथ जाएंगे। वो तो जस्ट अभी पापा जी का कॉल आ गया, नहीं तो मैं अकेले निकलने वाला था। पापा जी ने बोला मैं पैदल आऊँगा नीचे से। अब जितनी मेहनत मैंने सूसी में इसको बांधने में क्या की है ना, वो सारी मेहनत ख़राब। अब सारा खोलना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें बहुत सारा सामान ले जाना है, वो बिल्कुल एडजस्ट करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी के पास भी एक बैग है, और साथ में एक पूरी कलियों की पेटी है। कलियों बोले तो शादी की मिठाई मतलब। बाकी मैं रुका हुआ हूँ पंचपुरी के पुल में, यहीं पे एक चेक पोस्ट है, और यहीं से अलग अलग जो रूट है वो कटते हैं। आप सभी को मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता ही रखा है, ऊपर वाले रूट से ही मैं आया। भगवान जब किसी को दुख देता है ना दोस्तों, तो ऐसे दुख देता है। जो हमारी बुआ है, जिनकी वो लड़की थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, एक अकेली लौती उनकी लड़की है, यानी बुआ की एक अकेली लौती लड़की है। जब वो 3 महीने की थी ना, उस टाइम पे बुआ के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई थी, और बुआ ने अपनी बेटी को पाला, अकेले पाला, और उसके बाद अब उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो गया।
कितना मतलब क्या बोले यार, शब्द ही नहीं है दोस्तों। 2 दिन पहले दोस्तों भमराई में भी पूजाएं हुई, तो ये पूरी टीम जो है, तो ये टीम है भमराई की। चलो बहुत सुंदर, आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और कैसी रही तब पूजाई? बहुत बढ़िया। गांव का माहौल कैसा लग रहा है? गांव का माहौल कुछ और है। वहाँ तो हम रहते हैं लेकिन हमारा दिल यहाँ है। सही बात। राहुल भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल ऐसे ग्रोथ करे। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद देवरण। आप ऊंचाइयों के शिखर तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। पहचान देना मतलब राहुल भाई खड़ा हुआ चाहिए। हाँ, बाजी लोग जा रहे थे जस्ट, उन्होंने मेरे को पहचान दिया। चलो मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही देखते रहना, ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय। ओके ओके ओके। आ गए, हो गया वहाँ काम। सब कुछ निपटा दिया मतलब। बाकी बुआ कैश पर जानी चाहिए। हाँ जान रही। सारा बुआ को जरा वही ना सही है। तो नहीं कहता मैं। हाँ। तब एक बात ऐसा सही ज़्यादा था, सास सारे कर करा इधर गाँव में क्या फंड से बोलना वही की वजह से का काम था। हाँ गांव में बोल पूजा वूजा कुछ है ना कुछ। हाँ। उनकी डेथ हुए दोस्तों अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है, और उन्होंने 5वें दिन में मतलब 5वें दिन में सारा काम करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पूजा वगैरह है और उस पूजा के ही चक्कर में जो है ये चीज़ें जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि पूजा को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। बाकी अब दिक्कत कुछ नहीं है दोस्तों, दिक्कत है हमारे पास अब सामान की। देखो वो मैंने बांध रखा है, बांधा नहीं है मतलब खोल रहा हूँ उसको। और एक पेटी ये है, इसमें है शादी की मिठाई, एक बैग ये है, एक बैग ये है। अरे मेरा सुबह बैठ रहा कोई नहीं मिल, अगर मैं बैठ रहा हूँ कोई बेच खाला मिल जाने तो मैं पकड़ा दें मरापुर गाँव तरफ को तो खाला कोई ड्राइवर है वह मजे मेरे साथ तो खाल तो चल जाओ। जैसे तैसे करके दोस्तों सारा सामान एडजस्ट कर लिया है। और मेरे पिताजी अब क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छा बल पैदल चला जाता, बल बैग इतना भारी कर दिया बल, तो क्यों नहीं गए पैदल। अरे गाँव छाना होना बड़े एक ले सारा एक बांध रो डर एक डर हर चीज़ की डर, ये सारा इन चीज़ों पर झपटा मार देता वो। और अकेले जाने का मन करता भी नहीं है। मैं जब बाइक में अकेले अकेले आ रहा था ना, तो मेरे को सच में पूरे रास्ते में नींद आ रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बाइक चलाने का पूरे रास्ते में, मामा गांव से और ठीक यहाँ तक। ये पेटी दिक्कत ज़रूर करेगी, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर घर हो तो दोस्तों ऐसा हो, सच में यार। जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और इस घर को ज़रूर निहारता हूँ भाई, क्योंकि ये घर इतना प्यारा लगता है मुझे, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा इसमें रेडीमेड हो गया, रेडीमेड बोले तो चद्दर लग गए, अगर पटाली होती तो कितना गजब का लगता ना भाई। बहुत सुंदर लगता है दोस्तों मुझे ये घर। आप लोग इस घर के लिए एक कमेंट ज़रूर करें। आगे फरसड़ी से थोड़ा सा ही नीचे हूँ दोस्तों, ये जो नीचे वाला मलबा है ना, ये कुछ सालों पहले का है। बादल फटा था दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी, इस वाले गांव में भी बहुत तबाही हुई थी। ये है आपके सामने खूबसूरत सा गांव, ठंगा गांव। और आजकल रोड पे एक काम चल रहा है, आजकल नहीं मतलब ये बहुत टाइम से चल रहा है। इन्होंने ये बड़े बड़े ब्लॉक जो हैं ये रखे हैं यहाँ पे, इनके चक्कर में ना इंसान मरते मरते बच रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे मोड़ है और इस मोड़ पे बिल्कुल जगह नहीं है। परसों जिस दिन मैं आया था ना, शादी वाले दिन, जिस दिन तलियारली में शादी चल रही थी, उस दिन मैं यहाँ पे मरते मरते बचा ट्रक के साथ। और बहुत गलत जगह पे ये रखे हुए हैं, और यहीं पे नहीं मतलब पूरी रोड पे इन्होंने ये जो ब्लॉक हैं इन्होंने ऐसे रखे हैं, गलत गलत जगहों पे, मतलब मोड़ों पे रखे हुए हैं। और इनके चक्कर में एक्सीडेंट होते होते बच रहा है कसम से। ये सामने वाला जो मोड़ है यहाँ पे भी रख रखा है, बट चलो वहाँ पे तो फिर भी जगह है। इन्होंने बहुत ही गलत व्यवस्था जो है ये कर रखी है पूरी रोड पे। अभी मैं आपको हिरन की पहाड़ी प्रजाति दिखाता हूँ दोस्तों। अभी वो जस्ट यहाँ रोड पे थे और अभी भाग गए हैं देखो। और 1-2 भी नहीं, 4 से 5 हैं, और 2 तो देखो यहाँ पे हमें ही देख रहे हो। वो गया नीचे, वो देखो वो रहे। और इनको हमारे, और ये पहाड़ी हिरन है दोस्तों, हिरन की ये प्रजाति है। ये आ गए, ये देखो 3 तो एक सामने हो गए वो इकट्ठे, 4 देखो, 4 दिख गए कैमरे में। और ठीक ठाक है दोस्तों, छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं भाई। है? ओ भाई दोस्तों ये तो 6-7 है। जो
पहाड़ी हिरन थे ना दोस्तों, हमसे ना ठीक 2-3 मीटर की दूरी पे थे, पर जब तक हम बाइक से उतरे तब तक ये नीचे भाग गए थे। बाकी चलो मैं भी पहुंच गया हूँ अपने गांव में। बाइक में दोस्तों बैग ला सकते हैं हम, कट्टों को ला सकते हैं, बट पेटी वाला सामान उसको लाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बड़ी दिक्कत हुई पापा जी को। पापा जी ने अपने पैर पे रखा था और पापा जी का पैर ना पूरा दर्द हो रहा था सर रास्ते में, इसलिए मैंने ज़्यादा कहीं पे रोकी नहीं, बस जहाँ पे हल्का सा रेस्ट कर रहे थे, मतलब इस वाले पैर से दूसरे पैर की तरफ उस पेटी को रख रहे थे, बस इतना ही रुके, ज़्यादा रुके नहीं। ज़्यादा रुकते तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आती, इसलिए कहीं नहीं रुके। हमारे इधर ही दोस्तों लकड़ी की ना कटगिल भी है और मेरी माँ देखो आगे से ना लकड़ियाँ लेके जा रही है। मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं आ गया हूँ। लकड़ी लेके तो आ गई है मेरी माँ, पापा भी अब जा रही है। हाँ पापा जी दूसरे रास्ते से आए, मैं पापा इधर से सिंदूर आया। गए ना? हाँ पापा जी गए थे सिंदूड़ी, फिर मैं बैजरो में रुका रहा, फिर पापा जी वहाँ से साथ में आए। तबीयत ठीक ठाक है? नीच तो क्लियर कंजे काम। और अभी बोल रहे मैं खींच जा रही हूँ। अरे मेरे तो चाय नहीं बनाई, मेरे तो आप फोन ते बुखार आना क्या? पैर दुख गए मेरे पिताजी के। ये कहाँ चिचोड़ दिया ये इसीलिए बोलते हैं भैया पति का प्यार, पति ने देख सीधा शकल ही देगी पहचान लिया। पापा जी इतनी दूर से पेटी लेके चल रहे थे, उतने में पापा जी ने दूर से देखिए बोले चिचुड़े कहाँ दिए बोल तूने। के ठीक 10 बजे का समय होने वाला है और अब जाके मेरी नींद खुल रही है दिन से। भाई साहब ऐसी नींद आई ना दोस्तों सच में, क्योंकि शादी में नींद पूरी हो ही नहीं रखी थी और कोशिश मैं कर रहा था कि सोऊं ना, बट आई गई नींद, भयंकर ही आई। और भाई साहब पापा जी मेरे को 2-3 बार उठाने भी आए, बट मैं उठा ही नहीं। फ़ोन भी बज रहे थे मेरे, कॉल भी आ रहे थे, बट नींद ही भयंकर आ रही थी क्योंकि